me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इस मोड पर ट्रिप गोकू चीची और गोटेन इन दोनों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। गोटेन का इस मोड पर हाल ही में जन्म हुआ है और चीची गोटेन को होल्ड करना गोकू को सिखा रही है। इस मोड पर गोकू और चीची दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे थे। सुपर सैयन इन्फिनिटी उन्हें खुश देखकर काफ़ी खुश होता है। सुपर सैयन इन्फिनिटी चीची से पूछता है कि गोकू की वो जैकेट कहाँ पर है। चीची कहती है कि वो जैकेट वहाँ पर रखी हुई है। इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी उस जैकेट को उठाता है और इस मोड पर वो उस जैकेट को लेकर कहीं पे तो उड़ जाता है। इस मोड पर गोकू और चीची वो लोग देखते हैं कि सुपर सैयन इन्फिनिटी कहीं पे तो जा रहा था, पर वो इस मोड पर उसके ऊपर ध्यान नहीं देते और सुपर सैयन इन्फिनिटी अपनी की को कुछ ज़्यादा ही कंप्रेस कर देता है जिससे कि किसी को सेंस ही ना हो। फिर गोकू काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद एक ऐसी लोकेशन पर आ जाता है जिस लोकेशन को हम काफ़ी टाइम पहले देख चुके थे और ये है एंशिएंट सैयन रेल्म। एंशिएंट सैयन रेल्म इस मोड पर काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा था हम जिस सैयन रेल्म को जानते हैं उस सैयन रेल्म से। इसकी काफ़ी बड़ी वजह है कि यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो ओरिजिनल सैयन रेल्म में नहीं हुए हैं, जैसे कि इस मोड पर लेवाइटन की एक वाइफ है और उसका एक बेटा है। यहाँ पे सबसे पहला इवेंट तो ये हुआ कि यहाँ पर गोहान नहीं आया। यहाँ पर गोहान नहीं आया इसका मतलब कि ह्यूमंस को ये पता नहीं चला कि हाफ सेंस आखिर क्रिएट कैसे होते या ऐसा पॉसिबल भी है। इस मोड पर जो लेवाइटन है उसने शादी करी, उसने एक बच्चे को जन्म दिया और ये उसका ट्रू बायोलॉजिकल सन था। इसके अंदर उसने ब्रह्मचर्य को स्वीकारा नहीं और यहाँ पर जो लेवाइटन का सन है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसने सैन एम्पर्स को बीट्रे किया और 12 सैन एम्पर्स को डिफीट करने के बाद उसने इन्फिनिटी जैसी पावर को अचीव करा, पर वो इन्फिनिटी नहीं थी, वो थी 1000 और ये है सुपर सैन 2000। इस मोड पर सुपर सैन इन्फिनिटी सुपर सैन 20,000 से मिलता है। सुपर सैन इन्फिनिटी कहता है तो तुम जानते ही होगे हम लोगों पर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। मुझ पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि मैं चीज़ों को इंचैंट नहीं कर सकता, ना ही उन्हें एनहांस कर सकता हूँ, पर ये चीज़ तुम पर लगाई नहीं गई है, हर किसी पर अलग अलग ये है। तो फिर तुम क्यों ना मेरी एक चीज़ है उसे इंचैंट कर दो जिससे कि मेरा प्रॉफिट हो जाए और बदले में मैं तुम्हारी किसी चीज़ में हेल्प करूंगा। इस मोड पर सुपर सैन 20,000 सुपर सैन इन्फिनिटी से कहता है कोई भी चीज़। इस मोड पर सुपर सैन इन्फिनिटी कहता है कोई भी चीज़। इस मोड पर सुपर सैन 2000 इन्फिनिटी से कहता है देखो मैं जितना जानता हूँ कि तुम इंचेंट नहीं कर सकते, पर मैं इंचेंट कर सकता हूँ, मैं इंचेंट करूँगा। पर एक चीज़ जो मैं नहीं कर सकता वो है मैटर मैनिपुलेशन। इस मोड पर तुम्हारे पास ये पावर्स है तो फिर जो भी मेरे यूजलेस मैटर्स है तुम्हें उन सभी को यूज़फुल मेटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि जो आयन है उन्हें गोल्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्टोन को डायमंड में, ऐसी चीज़ें करनी है। और साथ ही में जो मेरा ये सैयन रेल्म है ये थोड़ा सा छोटा है, तुम्हें इसे भी थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा। इस मोड पर सुपर सैन इन्फिनिटी समझ जाता है कि सुपर सैन 2000 क्या कहना चाहता है। इसकी मदद से इस मोड पर जो सुपर सैन इन्फिनिटी है वो अपनी चीज़ें करने लग जाता है, जैसे कि वो सबसे पहले सैयन रेल्म का जो एरिया है उस एरिया को बढ़ा देता है और साथ ही में जो उसकी अलग अलग टाइप की यूजलेस मैटर थी उन सबको यूजफुल मेटल में कन्वर्ट करने लग जाता है। सुपर सैन इन्फिनिटी अपना काम करने में पूरे आधे घंटे लगाता है। फिर जब सुपर सैन इन्फिनिटी अपना काम कंप्लीट कर सुपर सैन 20,000 के पास आता है। इस मोड पर सुपर सैन 20,000 इन्फिनिटी के इस काम से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो फिर सुपर सैन इन्फिनिटी का काम करने लग जाता है। वो सबसे पहले उससे वो जैकेट लेता है और उस जैकेट को इंचेंट करने लग जाता है। वो उसमें ऐसी इंचेंटमेंट लगाता है कि उसके अंदर अगर यूज़र किसी एक बंदे को मारता है तो फिर वो उसकी पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी एनर्जी, उसकी सारी चीज़ों को। इस मोड पर यह काम करने में जो हमारा सुपर सैन 2000 होता है उसे ये काम करने में पूरे आधे घंटे लगते हैं। इसका मोड पर कि इनकी पावर्स आधे घंटे तो लगाती ही है चीज़ों को क्रिएट करने में और डिस्ट्रॉय करने में और चीज़ों को चेंज करने में। इस मोड पर सुपर सैन 20,000 सुपर सैन इन्फिनिटी से कहता है मैंने काफ़ी लंबे टाइम से कोई इंजॉयबल बैटल नहीं करी है। सुपर सैन इन्फिनिटी इस मोड पर सुपर सैन 2000 की इस बात से एग्री करता है। इस मोड पर वो कहता है कि मैं भी काफ़ी लंबे टाइम से कोई इंजॉयबल बैटल नहीं कर पाया हूँ, तो क्यों ना हम ये काम ख़त्म होने के बाद एक बैटल करें, एक फ्रेंडली बैटल, और उसके अंदर हम दोनों ही अपनी 100% पावर्स के साथ लड़े।
इस मोड पर सुपर सैयन 20,000 यही चाहता था। इसकी वजह से वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर ये लोग जब अपना काम खत्म करते हैं तो ये लोग एक फ्रेंडली बैटल करते हैं। इस मोड पर इन दोनों ने ही बैटल करने के लिए, अपनी फ्रेंडली बैटल करने के लिए उन लोगों ने दो मेटावर्सेस को पूरी तरह से मर्ज कर दिया है, जिससे कि वो लोग उस मेटावर्स में बैटल कर सके। इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी एक फाइटिंग स्टांस बना देता है। वो कहता है कि अपनी पॉज को होल्ड बैक बिल्कुल भी मत करना, और इस मोड पर हमने दो मेटावर्सेस को मर्ज कर दिया है तो इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली। उन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है। उन दोनों की बैटल में दोनों ही सेम लेवल पर लड़ रहे थे। इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी उसे एक काफ़ी पावरफुल पंच मारता है, पर उस पंच को सुपर सैयन 20,000 डॉज कर देता है। फिर सुपर सैयन 20,000 सुपर सैयन इन्फिनिटी के ऊपर एक की अटैक करता है, और ये की अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। और ये की अटैक जब सुपर सैयन इन्फिनिटी को लगता है तो इससे काफ़ी बड़ा धमाका होता है, पर सुपर सैयन इन्फिनिटी को इसमें कुछ भी नहीं होता और सुपर सैयन 20,000 इस मोड पर हंस रहा होता है। इन दोनों की बैटल काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही थी। इनके बैटल में क्या हो रहा था हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। इनकी स्पीड इतनी तेज थी कि इसकी मूवमेंट कोई भी नहीं देख पा रहा था। इनकी वजह से जो प्लैनेट और पूरा मेटावर्स था वो पूरी तरह से खतरे में आ गया था, पर इन लोगों ने दो मेटावर्सेस को मर्ज करने के बावजूद कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उनकी उस बैटल की रेडिएशन की वजह से एक एंजल प्लैनेट जरूर से डिस्ट्रॉय हो गया। इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी और सुपर सैयन 20,000 दोनों ही अपनी बैटल को रोक लेते हैं। इस मोड पर सुपर सैयन 20,000 चीज़ों को थोड़ा सा रिवर्स करने की कोशिश करने लग जाता है, और इसमें सुपर सैयन इन्फिनिटी भी उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर उस प्लैनेट को बचा लेते हैं। फिर सुपर सैयन इन्फिनिटी इन दो मर्ज हो चुके मेटावर्सेस को पूरी तरह से अलग करता है, और फिर वो वहाँ से जाने वाला होता है। वो सुपर सैयन 20,000 को बाय कहता है, पर तभी अचानक से उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब सिग्नेचर की सेंस होती है, जिसे उसने काफ़ी टाइम पहले सेंस करा था। इस मोड पर इस सिग्नेचर की का यहाँ पर सेंस होने का 0% चांस बनता है, पर ये सिग्नेचर की यहाँ पर सेंस हुई, इसका मतलब कि इसके पीछे काफ़ी बड़ा रीज़न हो सकता है। सुपर सैयन इन्फिनिटी इस मोड पर इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकल जाता है। फिर सुपर सैयन इन्फिनिटी उस प्लैनेट पर टेलीपोर्ट करता है जिस प्लैनेट से उसे ये सिग्नेचर की सेंस हुई थी। सुपर सैयन इन्फिनिटी उस प्लैनेट पर टेलीपोर्ट करता है। जैसे ही वो उस प्लैनेट पर टेलीपोर्ट करता है वो देखता है एक शिप को जो पूरी तरह से तहस महस हो चुकी थी। इस मोड पर वो उस शिप के अंदर जाता है। वो देखता है एक लड़की को जो इस मोड पर बेहोश है। इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी समझ जाता है कि उन लोगों ने दो मेटावर्सेस को मर्ज किया था, उसकी वजह से ये लड़की यहाँ पर पहुँची है। इसका मतलब कि ये लड़की किसी से तो बचकर भाग रही थी, पर वो अचानक से इस प्लैनेट से टकराई और वो यहाँ पर फंस गई। फिर इन लोगों ने जब मेटावर्सेस को अलग अलग किया, सेपरेट किया, तब वो यहाँ पर रह गई। फिर उसने और सेंस करने की कोशिश करी कि यहाँ पर कोई और फंसा है कि नहीं। वहाँ पर और कोई भी फंसा नहीं था, वो अकेली ही फंस चुकी थी। इस मोमेंट पर जो सुपर सैयन इन्फिनिटी था उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा इविल स्माइल आ जाती है। इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा ही वियर्ड स्माइल आ जाती है। वो उस लड़की को उठाता है, उसे सीधा वहाँ पर टेलीपोर्ट करता है जहाँ पर उसे खुद जाना था। इसका मतलब कि सुपर सैयन इन्फिनिटी उस लड़की को लेकर सीधा गोकू, चीची इन दोनों के घर पर पहुँच जाता है। वो इस मोड पर गोकू से कहता है तो हम दोनों को ट्रेनिंग करनी थी और हम लोग अभी ट्रेनिंग पर जा रहे हैं, और वो चीची से कहता है कि प्लीज़ इसका ख्याल रखना। तो इस मोड पर जो चीची होती है वो उस लड़की के फोरहेड पर अपना हाथ रखती है। वो कहती है कि इसे तो बुखार भी आया हुआ है, और इस मोड पर चीची उसे थोड़ी मरहम पट्टी करती है और थोड़ी सी दवाई पिलाती है, और फिर चीची अपने कामों में लग जाती है। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल निकल के आता है कि आखिर ये लड़की है कौन। इस मोड पर अगर तुम लोगों ने मेरी सीरीज़ को गलती से भी अभी देखना स्टार्ट किया है तो फिर तुम लोग नहीं जान पाओगे कि ये लड़की कौन है। तुम्हें स्टार्टिंग से सीरीज़ को देखना पड़ सकता है, या फिर गोकू वर्सेस 12 सैयन एम्पायर वाले इवेंट से देखना पड़ सकता है। ये जो लड़की है ये अपने अंदर काफ़ी सारी मिस्ट्रीज को छुपाए बैठने वाली है, और साथ ही में इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। और यहाँ पर हमें देखा कि सुपर सैयन इन्फिनिटी और सुपर सैयन 20,000 इन दोनों में पावरफुल कौन है ये हमें पता नहीं चला, क्योंकि इन दोनों का मैच ड्रॉ हो चुका है। तो रियलिटी में इन दोनों में पावरफुल कौन होगा, और साथ ही में किसके अंदर माइंड पावर ज़्यादा होगी, और गोकू की ट्रेनिंग आखिर कैसी होने वाली है, और गोकू के ड्रिप जैकेट की इंचांटमेंट आखिर उसका क्या यूज़ होने वाला है। इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल के आते हैं, तो इन फैसलों के जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद है तो वीडियो को दे देगा चेक कर दे सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर और कर लेना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो गाइस मुझे कल की वीडियो पर एक कमेंट देखने को मिला कि जो हमारा ड्रिप गोकू है उसकी बेस ट्रांसफॉर्मेशन ही काफ़ी है हमारे सुपर सैयन इन्फिनिटी के लिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, ये बिल्कुल सच बात है। पर इस मोड पर जो मेरी सीरीज़ है इसके अंदर मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि आखिर ड्रिप गोकू ने इतने सारी पावर्स को गेन कैसे किया। इस पूरी सीरीज़ के काफ़ी पार्ट तक हम सिर्फ उसके जर्नी के बारे में ही बात करेंगे।
और साथ ही में उसकी ट्रेनिंग को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि वो अपने लाइफ में कितने लोगों से मिलता है, उसकी ये जर्नी में उसके कितने दोस्त बनते हैं और कितने दुश्मन बनते हैं। और फिर एक पार्ट आएगा जो होगा सिर्फ बैटल आर्क, उसके अंदर हमें सिर्फ बैटल्स देखने को मिलने वाली है और उसकी ये जर्नी पूरी तरह से टाइमलाइन के ऊपर बेस्ड होने वाली है स्टार्टिंग में। तो अभी तक स्टार्टिंग का भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हाँ सीरीज़ काफ़ी ज़ोर से आगे बढ़ानी पड़ने वाली है। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो कर दे लाइक और चैनल को दे सब्सक्राइब।